तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। दोस्तों, ये अनुसूचियाँ आपके रेलवे और एसएससी एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं, तो उस एग्ज़ाम की दृष्टि से हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ेंगे और आपको लास्ट तक अनुसूचियाँ याद होने वाली हैं। तो अनुसूचियाँ आपको वीडियो के लास्ट तक याद होने वाली हैं। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो बात करते हैं, संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ थी, ठीक है, जिनका उल्लेख 243 अनुच्छेद और 243 ओ तक मिलता है। ये पूरे 16 अनुच्छेद हैं, 243 ए से लेकर 243 ओ तक। तो इन्हीं अनुच्छेदों में भारतीय संविधान के अनुसूचियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। पहली अनुसूची की बात करते हैं तो पहली अनुसूची में क्या मिलता है? पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका क्षेत्र का वर्णन मिलता है। पहली अनुसूची में याद हो गया, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा उनके क्षेत्र का उल्लेख पहली अनुसूची में मिलता है। वही दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो दूसरी अनुसूची में आपको राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, न्यायाधीश, जितने बड़े बड़े पद हैं ना, उनके वेतन और भत्ते का उल्लेख मिलता है। वेतन और भत्तों का किसमें? दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते, ठीक है। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं तो जो जितने बड़े बड़े पद, जैसे आपने सुना राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, न्यायाधीश और जितने राज्यपाल हैं, इन सबके शपथ और प्रतिज्ञान, जो शपथ दिलाते हैं ना, उसका जो वर्णन मिलता है वो तीसरी अनुसूची में मिलता है, ठीक है। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी राज्यसभा में जो राज्य हैं उनसे कितनी कितनी सीटें आने वाली हैं, वो चौथी अनुसूची में है। तो प्रत्येक राज्य में जैसे राज्यसभा सीटों का वर्णन है वो चौथी अनुसूची से लिया गया है। वहीं पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित जाति के क्षेत्र हैं, उनका अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके बारे में प्रशासन करना, उनका जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना, राज्यपाल की विशेष शक्तियों का वर्णन, ये सभी आपको पांचवी अनुसूची में देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे अनुसूची में बढ़ते हैं, छठवीं अनुसूची में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे असम हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जो कुछ जनजाति क्षेत्र हैं, उनके स्वायत्त जिला हैं, परिषद हैं, उनके परिषदों की विधायिका, न्यायिक कार्यपालिका शक्तियों, इन सभी का वर्णन मिलता है। शॉर्ट में बोले तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्र के बारे में जितने भी आपको विशेष प्रावधान देखने को मिलेंगे तो वो आपको छठी अनुसूची में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सातवीं अनुसूची की बात करते हैं तो सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच जो सूचियां हैं, जो शक्तियां हैं, उनको बंटवारा है सातवीं अनुसूची में। तो 7 से याद रखेंगे, शक्तियों का बंटवारा हुआ है, ठीक है। तो 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पूरा जो अधिकार होता है वो संघ का होता है, यानी केंद्र का होता है, और राज्य सूची में जो पूरा अधिकार है वो राज्य सरकार का होता है। समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय डाले जाते हैं जिनमें संघ और राज्य दोनों का अधिकार होता है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, जो कि विभिन्न संविधान संशोधन करके और भी भाषाएं इसमें जोड़ी गई। अभी वर्तमान में देखें तो 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 9वीं अनुसूची को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में जब पहला संविधान संशोधन किया गया था, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, तो उसको 9वीं अनुसूची में ही जोड़ा गया था, ठीक है। और ये फर्स्ट संविधान संशोधन किससे रिलेटेड था? तो ये भूमि सुधार से रिलेटेड था, भूमि सुधार से, ठीक है। नेक्स्ट 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल संबंधी विरोधी कानून बनाए गए हैं, यानी कोई भी नेता, अब ऐसे पहले होता था कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी को कभी भी ज्वाइन कर सकता था, बट एक केस आया था आयाराम और गयाराम वाला, तो उस केस में के बाद ये निर्णय दिया गया कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी को इतनी जल्दी से नहीं छोड़ सकता है ना। तो दल बदल संबंधी कानून आया था, ये आया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में, इसको जोड़ा गया था, संविधान की अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक है। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 11वीं अनुसूची में पंचायत के कार्यों का उल्लेख है। पंचायतों के कार्यों का उल्लेख है। इसमें कितने कार्य हैं? तो 29 कार्य हैं। कैसे याद रखेंगे? तो 11 और 11, तो 29 कार्य उल्लेख हैं। तो 9, 2, 11 होता है और 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है, ओके। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिकाओं के कार्यों का उल्लेख है। कितने कार्य दिए गए हैं नगर पालिका में? तो ये 18 कार्य दिए गए हैं नगर पालिका में, ठीक है। तो ये पूरी 12 अनुसूची रही। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमने बता भी दिए हैं, यहाँ पे नीचे लिखे भी हुए हैं कि संविधान लागू होने के समय 8 अनुसूचियाँ थी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूचियाँ जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में दल बदल वाला जोड़ा गया। तो ये नीचे लिखा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप पढ़ सकते हैं इसको। यहाँ पे मैंने याद रखने की ट्रिक भी एक शॉर्टकट में आपको दे दिया है कि एक टेबल पे चिपका लेंगे तो ये याद हो जाएगा आपको पूरी अनुसूचियाँ, ठीक है। तो ये रही आपकी अनुसूचियाँ। होप सो आपको याद हो गई होंगी। एक बार वीडियो को और देखिएगा और आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।